गुड इवनिंग दोस्तों। मैं पीसी सर आपका पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन बात करते हैं फ्यूज, जिसे कि संगलक या अग्नित्र कहते हैं। आज अपन टोटली फ्यूज की बात करेंगे। दोस्तों फ्यूज क्या होता है, अब फ्यूज की खोज की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन ने 1890 में इसकी खोज की थी। फ्यूज की खोज की बात करते हैं सबसे पहले। तो खोज किसने की थी दोस्तों इसकी? थॉमस अल्वा एडिसन नाम का वैज्ञानिक था दोस्तों। उसने 1890 में की थी। 1890 ईस्वी में इसकी खोज की थी थॉमस अल्वा एडिसन ने। और फ्यूज के बारे में आपको पता है फ्यूज क्या है? फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है, या छोटा तार का टुकड़ा होता है जो कैसे संयोजित करते हैं? जो लाइव वायर से सजीव वायर भी कहते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे सब चीज। सजीव वायर भी कहते हैं, फेस तार भी कहते हैं, फेस से कला कहते हैं, हिंदी में कला तार भी इससे कह देते हैं दोस्तों। इसे गर्म तार भी कह देते हैं। तो ये सब इसी के नाम होते हैं, जो लाइव वायर के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। कैसे संयोजित होता है? श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा है, छोटा तार का टुकड़ा होता है जो लाइव वायर के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। और ये सब लाइव वायर के उपनाम हैं दोस्तों। जब संयोजित करते हैं तो श्रेणी क्रम में लगा देते हैं दोस्तों इसे। जब इसमें से सामान्य धारा से अधिक धारा प्रवाहित होती है तो स्वयं पिघलकर परिपथ में लगी डिवाइसों की सुरक्षा करता है। इसका क्या पर्पज है दोस्तों? जैसे ये कोई परिपथ है दोस्तों, इसमें ये फ्यूज वायर लगा रखा है, ये अपना लोड है दोस्तों। ये अपन ने यहाँ से सप्लाई दे दी, प्लस माइनस या एसी सप्लाई दे दी। तो अपना जो ये लोड है ये 5 एम्पियर का लोड है, और ये अपना फ्यूज है, संगलक है या अग्नित्र है। तो फ्यूज दोस्तों 5 एम्पियर का फ्यूज है, तो 5 एम्पियर या 1.25 या 1.5 गुना करंट सहन करता है। तो 5 का है तो 7.5 पे ये पिघल जाएगा। तो श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। और जब सामान्य धारा, तो सामान्य धारा क्या हुई इसकी? जैसे 5 एम्पियर पर तो इसकी सामान्य धारा, ये क्या है? सामान्य धारा। सामान्य धारा से अधिक धारा, सामान्य धारा से अधिक धारा जैसे 6 एम्पियर आई तो ये बर्न हो जाता है। क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है। तो ये ऐसी डिवाइस है कि जब सामान्य धारा से अधिक, सामान्य धारा से अधिक धारा आने पर स्वयं जलकर परिपथ में संयोजित डिवाइसों की सुरक्षा करता है। डिवाइसों की सुरक्षा, परिपथ में संयोजित डिवाइसों की सुरक्षा करता है। इसलिए इसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों? सुरक्षा डिवाइस कहेंगे। क्या कहेंगे? सुरक्षा डिवाइस। अर्थात फ्यूज क्या है? सुरक्षा डिवाइस है या प्रोटेक्टिव डिवाइस है। फ्यूज क्या है दोस्तों? सुरक्षा डिवाइस या प्रोटेक्टिव डिवाइस है, क्योंकि ये असामान्य करंट फ्लो होने पर स्वयं जलकर परिपथ की क्या करता है दोस्तों? सुरक्षा करता है। इसलिए एक सुरक्षा डिवाइस होगी या प्रोटेक्टिव डिवाइस होगी। स्वयं पिघल जाता है
या जल जाता है, स्वयं जल जाता है, या पिघल जाता है या टूट जाता है। पिघल जाता है या टूट जाता है, जो भी है, स्वयं जलकर परिपथ में लगी डिवाइसों की रक्षा करता है। इसलिए फ्यूज क्या है, एक सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज क्या है, सुरक्षा युक्ति है। ये पिघलेगा कब दोस्तों, असामान्य धारा पर। कब पिघलेगा, सामान्य धारा से अधिक धारा पर। तो सामान्य धारा से अधिक धारा को अपन क्या कहेंगे, असामान्य धारा। कैसी धारा, असामान्य धारा पर। असामान्य धारा क्या होगी कि परिपथ में डिवाइसों की रेटिंग से अधिक धारा फ्लो होगी। असामान्य धारा कब प्रवाहित होती है दोस्तों, असामान्य धारा परिपथ में दो ही कारणों से प्रवाहित होती है, या तो ओवरलोड से, जिसे कहते हैं अतिभार, या शॉर्ट लघुपथ से। अतिभार या लघुपथ, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से ही असामान्य धारा परिपथ में प्रवाहित होती है। और असामान्य धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज परिपथ में लगी डिवाइसों की क्या करता है दोस्तों, सुरक्षा करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है, ये चीज क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज का खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी, ये चीज क्लियर है। अब अपन बात करते हैं पहला पॉइंट अपना क्लियर हो ही गया, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज क्या है, सुरक्षा युक्ति है, ठीक है। क्योंकि असामान्य धारा पे क्या होता है, पिघल जाता है और परिपथ की रक्षा करता है। सुरक्षा युक्ति क्यों है, क्योंकि असामान्य धारा पर स्वयं पिघलकर डिवाइसों की रक्षा करता है। क्या करता है, रक्षा करता है। फ्यूज सुरक्षा युक्ति है क्योंकि असामान्य धारा पर स्वयं पिघलकर डिवाइसों की रक्षा करता है। असामान्य धारा कब प्रवाहित होती है परिपथ से, शॉर्ट सर्किट पर, या तो परिपथ शॉर्ट सर्किट है तब प्रवाहित होती है, या ओवरलोड अतिभार। असामान्य धारा ओवरलोड शॉर्ट सर्किट पर प्रवाहित होती है, तो उससे ये डिवाइसों की रक्षा करता है। दूसरी बात करें दोस्तों, इसे परिपथ का सबसे कमजोर भाग या परिपथ का चौकीदार कहते हैं। दूसरा है फ्यूज। फ्यूज परिपथ का सबसे कमजोर भाग होता है। क्या होता है दोस्तों, परिपथ का सबसे कमजोर भाग या चौकीदार होता है। क्या होता है, चौकीदार होता है। भाई परिपथ में ओवर करंट आने पर सबसे पहले फ्यूज ग्लो होता है, पिघलता है, टूटता है, इसलिए इसे परिपथ का सबसे कमजोर भाग या परिपथ का चौकीदार कहते हैं, या चौकीदार होता है, या सबसे परिपथ का सबसे कमजोर भाग या चौकीदार फ्यूज को अपन कहते हैं। आगे अपन बात करें फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अधिक करंट से ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ये पिघलता है। तो फ्यूज ऊष्मा के विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। फ्यूज जब ग्लो होगा, क्यों होगा, अधिक करंट के कारण। तो जब फ्यूज से अधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज हीट मीन्स ऊष्मा। हीट किसे कहते हैं दोस्तों, ऊष्मा। हीट या ऊष्मा के कारण पिघलता है। अधिक जब परिपथ में सामान्य धारा से अधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज हीट के कारण पिघलता है। इसलिए फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए फ्यूज या संगलक या अग्नेत्र फ्यूज विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऊष्मीय प्रभाव पर
कार्य करता है। इसलिए फ्यूज कैसे कार्य करता है दोस्तों? ऊष्मीय प्रभाव पर, इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। फ्यूज किस पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, जिसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? H बराबर I²RT। मतलब फ्यूज का बर्न होना किस चीज़ों पर निर्भर करता है, किन चीज़ों पर निर्भर करता है? एक तो करंट पर, फ्यूज से जो करंट प्रवाहित हो रहा है उसके वर्ग पर। उत्पन्न हीट किस पे निर्भर करती है? फ्यूज के अंदर करंट, फ्यूज का प्रतिरोध और समय, कितने समय तक उच्च करंट प्रवाहित होगा। जितना अच्छा फ्यूज होगा उतना कम समय में ग्लो हो जाएगा। तो H बराबर I²RT या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसने दिया था? जूल ने दिया था। तो फ्यूज किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जूल के सिद्धांत पर या ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर या जूल के प्रभाव पर फ्यूज क्या करता है दोस्तों? कार्य करता है। और फ्यूज क्या है? सुरक्षा युक्ति है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है। फ्यूज क्या है? सुरक्षा युक्ति है या प्रोटेक्टिव डिवाइस है। अब बात करते हैं आगे दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट्स में जरूर लिखें। तो अब आगे बात करते हैं। ये जूल ने दिया था और ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। और फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है। क्या है? प्रोटेक्टिव डिवाइस है या सुरक्षा युक्ति है। अब बात करते हैं फ्यूज के संयोजन की। फ्यूज को कैसे जोड़ते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, लाइव वायर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज के संयोजन की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों इस फॉर्मूले से यह सिद्ध हो रहा है, जितना करंट अधिक होगा उतना फ्यूज जल्दी बर्न होगा। जितना करंट फ्यूज से अधिक प्रवाहित होगा उतना फ्यूज का पिघलने का समय क्या होगा? कम होगा, ट्रिप समय कम होगा। फ्यूज का पिघलने का समय मतलब परिपथ को ट्रिप करने का समय कम होगा। तो समय कम कैसे होता है? जैसे जैसे करंट बढ़ता है, फ्यूज अत्यधिक करंट कम समय के लिए, बहुत अत्यधिक करंट है तो कम समय में बर्न हो जाएगा, और असामान्य से थोड़ा सा अधिक है तो थोड़ी देर उसको सहन करेगा। और यह है अपनी रेटिंग के फ्यूज अपनी रेटिंग के 1.25 गुना या 1.5 गुना करंट सहन कर लेता है। फ्यूज अपनी रेटिंग के कितना करंट सहन करता है दोस्तों? फ्यूज अपनी रेटिंग के 1.25 गुना या 1.5 गुना करंट सहन कर लेता है। इसीलिए जब दोस्तों अपन फ्यूज की रेटिंग निकालते हैं, इसीलिए फ्यूज की जब रेटिंग निकाली जाती है तो फ्यूज की रेटिंग का अपन निर्धारण करते हैं। इसीलिए फ्यूज की करंट रेटिंग का निर्धारण इसीलिए फ्यूज की करंट रेटिंग का निर्धारण अपन करते हैं पावर अपॉन वोल्टेज इंटू 1.25। दोस्तों 1.5 भी 1.5 गुना भी कर सकते हैं, परंतु 1.25 से करते हैं। पावर में परिपथ की जो शक्ति है उसमें वोल्टेज का भाग देके 1.25 का गुणा कर देते हैं। और जहां करंट दे रखा हो वहां पे, जब करंट दे रखा हो तो जो करंट दे रखा है, कोई क्वेश्चन आपको दे दे एग्जांपल के तौर पे 20 एम्पियर के परिपथ की फ्यूज रेटिंग होगी। फ्यूज रेटिंग
20 एम्पियर के परिपथ की फ्यूज रेटिंग होगी। तो यहाँ पे अपन करंट जो दे रखा होता है उससे 1.25 का गुणा कर देते हैं तो अपनी फ्यूज रेटिंग आ जाती है, जब करंट दे रखा हो जब। तो दोस्तों, और फ्यूज की रेटिंग का आपको पता है, फ्यूज की रेटिंग किस में होती है? एम्पियर में होती है। फ्यूज की रेटिंग हमेशा किस में ली जाती है दोस्तों? फ्यूज रेटिंग आपको पता है एम्पियर में होती है। फ्यूज रेटिंग या फ्यूज धारण क्षमता किस में होती है? एम्पियर में होती है। फ्यूज रेटिंग हमेशा एम्पियर में होती है। फ्यूज रेटिंग हमेशा एम्पियर में होती है और फ्यूज अपनी रेटिंग के 1.25 गुणा, सवा गुणा या 1.5 गुणा करंट सहन कर लेता है दोस्तों। और फ्यूज की रेटिंग, करंट रेटिंग का निर्धारण कैसे करते हैं? परिपथ की पावर में वोल्टेज का भाग देके 1.25 का गुणा कर देते हैं और जब करंट दे रखा हो तो करंट से 1.25 का गुणा कर लेते हैं। आई मानी करंट जो दे रखा है उससे 1.25 का गुणा कर लेते हैं जब तो करंट दे रखा हो। तो फ्यूज की रेटिंग का निर्धारण इस तरीके से अपन कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं फ्यूज के संयोजन की। सिंपल सी बात है, फ्यूज को कैसे परिपथ में संयोजित किया जाता है। तो फ्यूज का आपको मैंने अभी बताया, फ्यूज को लाइव तार में लगाते हैं। तो दोस्तों, लाइव तार के उपनाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नई पैटर्न के या अलग पैटर्न के उसको अपन नहीं बता पाते, तो वे देखते हैं फ्यूज का संयोजन। अब बात करते हैं फ्यूज का संयोजन। फ्यूज का संयोजन, फ्यूज या सगल लगन का संयोजन या अग्नित्र का संयोजन। तो फ्यूज को जोड़ना, तो फ्यूज को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ये कोई परिपथ है, ये प्लस है, ये माइनस है। टीसी की बात करें तो, एसी की बात करें तो ये फेस है और ये न्यूट्रल है। ये अपन चल रहे हैं तो अपन फेस तार में फ्यूज वायर लगा देते हैं दोस्तों, और इसके बाद अपन यहाँ पे लोड लगा देते हैं और लोड के बाद ये अपना परिपथ संपूर्ण हो जाता है। तो फ्यूज तार फेज तार या प्लस तार या श्रेणी क्रम में लगाते हैं। फेज तार या परिपथ तार के कैसे लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं या श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो फ्यूज का संयोजन किस तार में करते हैं? तो फ्यूज का संयोजन फेज तार कॉमा फेज से हिंदी में कहते हैं कला दोस्तों। फेज से क्या कहते हैं? कला। तो कला तार या फेज वायर कह सकते हैं इंग्लिश में। फेज वायर या फेज तार से अपन लाइव वायर भी कहते हैं। तो लाइव तार हिंदी में सजीव तार भी कहते हैं। तो सजीव तार, हॉट वायर भी कहते हैं। तो हॉट तार, गरम तार भी कहते हैं फेज तार से, तो गरम तार। और दोस्तों लाइव तार, जीवित तार, धनात्मक तार, ये सब दोस्तों फेज वायर के ही उपनाम हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। धनात्मक तार आदि में बहुत सारे नाम होते हैं, और भी कोई छूट गया होगा। आदि में श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। फ्यूज आदि में या आदि के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम से सीरीज कहते हैं दोस्तों, संयोजित होता है। तो फ्यूज वायर का संयोजन क्लियर हो गया। फ्यूज तार कहाँ लगाया जाता है? फेज तार में, कला तार में, फेज वायर में या लाइव तार में, सजीव तार में या जीवित तार में, हॉट तार में, गर्म तार में या धनात्मक तार के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ये सब लाइव तार के ही उपनाम है। आगे अपन बात करें दोस्तों, तो फ्यूज तार की प्रतिरोधकता गुण की बात करें। फ्यूज तार में क्या गुण होते हैं? तो लाभ कह दो, गुण कह दो। तो फ्यूज तार के गुणों की बात करें तो फ्यूज तार के गुण देखते हैं।
पहला है फ्यूज तार की प्रतिरोधकता व विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक क्या होता है दोस्तों, निम्न होता है। प्रतिरोधकता व विशिष्ट प्रतिरोध अधिकतम तथा गलनांक निम्नतम होता है। दोस्तों इसका मतलब है इसका मेल्टिंग पॉइंट निम्न होता है, थोड़े से ताप पे मेल्ट हो जाता है, और इसकी जो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। और फ्यूज छोटा तार होता है, सस्ता होता है, स्वतः चलित होता है। सस्ता, स्वतः चलित का मतलब ऑटोमेटेड ऑपरेटेड, अपने आप ही तो ऑपरेटेड होता है। नो रख रखाव, कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती दोस्तों इसको। कभी देखा है फ्यूज वायर का कोई मेंटेनेंस करते हुए? साइज में छोटा होता है, आसानी से रिवायरेबल का मतलब होता है रिप्लेस कर देते हैं, आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं या बदल सकते हैं, आसानी से बदलने योग्य होता है दोस्तों। अब इसके आगे लो कॉस्ट लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कॉस्ट सस्ता होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, जैसा कि अपन ने इसमें अभी देखा। अब आगे अपन बात करते हैं दोस्तों असामान्य धारा। फ्यूज की असामान्य धारा पर फ्यूज पिघलता है और स्वयं पिघल कर परिपथ की रक्षा करता है, तो फ्यूज की असामान्य धारा क्या होती है? फ्यूज की असामान्य धारा जिस पर फ्यूज बर्न होता है, ये दो कारणों से उत्पन्न होती है दोस्तों। दो कारण से उत्पन्न होती है, एक ओवरलोड, दूसरा शॉर्ट सर्किट। इसे कहते हैं अतिभार और इसे कहते हैं लघुपथी। एक तो होता है अतिभार दोस्तों, दूसरी होती है लघुपथ। अब अतिभार में और लघुपथ में फ्यूज का कैसे पता लगाएंगे अपन? अतिभार हुआ है तो दोस्तों किटकैट फ्यूज की बात करें तो किटकैट फ्यूज इस तरीके का होता है। इसमें जो फ्यूज वायर है ये बीच में से ब्रेक होता है, अर्थात 75% फ्यूज वायर दिखाई देता है, तो ओवरलोड फॉल्ट है। क्या है? ओवरलोड फॉल्ट है दोस्तों। ये पहचानने का यही तरीका है, फ्यूज एक जगह से ब्रेक हुआ है, फ्यूज वायर है, जैसे किटकैट की बात करें तो फ्यूज वायर बीच में से एक जगह से ब्रेक हुआ है, अर्थात उसका और तार शेष बचा हुआ है, कहीं से एक जगह से आसपास से ब्रेक हुआ है, तो अपन ये आइडिया लगाएंगे कि ओवरलोड पे फ्यूज ट्रिप हुआ है। और यदि फ्यूज वायर अपना किटकैट फ्यूज है
और फ्यूज वायर, ये फ्यूज अपन ने बांध रखा है और ये जो फ्यूज है अपना पूरा बर्न हो जाता है इधर, यहाँ से टर्मिनल के पास से बर्न होता है और पूरा फ्यूज वायर बर्न हो जाता है पूरा। पूरा फ्यूज तार बर्न हो जाता है तो उसे तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट मानते हैं अपन। क्या मानते हैं? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट मानते हैं। अगर अपना पूरा जो फ्यूज वायर है वो बर्न हो जाता है तो अपन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट मानेंगे दोस्तों। इस तरीके से अपन फॉल्ट का भी मेजरमेंट फ्यूज की सहायता से कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों फ्यूज बना किसका होता है। तो फ्यूज वायर है जिसे कि अपन फ्यूज एलिमेंट कहते हैं या संगलक तत्व कहते हैं। पहले तो बात करते हैं फ्यूज एलिमेंट होता क्या है। फ्यूज एलिमेंट इसे संगलक तत्व कहते हैं दोस्तों या अग्नित्र तत्व या फ्यूज वायर भी इसे कह देते हैं, फ्यूज वायर। तो जो जिस तार से अपन फ्यूज बांधते हैं ये जो वायर होता है इसे फ्यूज एलिमेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? फ्यूज एलिमेंट कहते हैं या फ्यूज वायर कहते हैं। और जो ये फ्यूज एलिमेंट है ये किसका बना रहता है? फ्यूज एलिमेंट किसका बना रहता है? टिन प्लस लेड का बना रहता है फ्यूज एलिमेंट दोस्तों। टिन प्लस लेड, टिन में शीशा का बनाया जाता है, 63% टिन होता है और 37% लेड होता है। टिन शीशा की मिश्र धातु, टिन शीशा की मिश्र धातु से बनता है जिसे कि अपन अलॉय मेटल कहते हैं। मिश्र धातु से इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलॉय मेटल। तो टिन शीशा की मिश्र धातु या अलॉय मेटल से फ्यूज एलिमेंट या संगलक तत्व या फ्यूज वायर बनाया जाता है। फ्यूज वायर क्या होता है? एक चालक तार होता है जो करंट को सहन करता है और सामान्य धारा से अधिक धारा होने पर स्वयं बर्न होकर परिपथ की रक्षा करता है। अब बात करते हैं करंट रेटिंग की। फ्यूज की करंट रेटिंग क्या होती है? फ्यूज एलिमेंट तो संगलक तत्व होता है दोस्तों और फ्यूज बना किसका होता है? टिन व लेड का बना रहता है फ्यूज एलिमेंट। जिसे अपन फ्यूज तार की बात करें तो फ्यूज तार भी इसी का बना रहता है। फ्यूज वायर या फ्यूज तार इन्हीं दो चीज़ों के से मिलके बनता है। टिन प्लस लेड से इन्हें अपन मिश्र धातु कह देते हैं और इन मिश्र धातुओं से फ्यूज तार बनाया जाता है। इन मिश्र धातुओं की ये विशेषता होती है कि इनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है और इनका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, थोड़े से ताप पे ये पिघल जाते हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों करंट रेटिंग की। तो करंट रेटिंग क्या होती है फ्यूज के लिए? करंट रेटिंग फ्यूज की वह विद्युत धारा का वह सुरक्षित मान होता है जिस पर फ्यूज बर्न नहीं होता और उस धारा को फ्यूज अपने में से प्रवाहित होने के लिए अलाउ करता है। तो अब अपन अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों। अगली परिभाषा देखते हैं। फ्यूज की धारा क्षमता, फ्यूज की करंट रेटिंग। तो करंट रेटिंग क्या है? विद्युत धारा का वह न्यूनतम या सुरक्षित मान विद्युत धारा या करंट का, विद्युत धारा का वह सुरक्षित मान
मान जिस पर या जिसको फ्यूज तार स्वयं में से प्रवाहित करता है और बर्न नहीं होता। फ्यूज धारा का वह सुरक्षित मान जिसको फ्यूज तार स्वयं में से प्रवाहित करता है और बर्न नहीं होता, उसे फ्यूज की करंट रेटिंग कहते हैं या फ्यूज की धारा क्षमता कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा की बात करें, फ्यूजिंग करंट। फ्यूजिंग करंट क्या होता है दोस्तों? फ्यूजिंग करंट की बात करें तो फ्यूजिंग करंट कुछ भी नहीं होता, करंट का वह मान न्यूनतम मान जिस पर फ्यूज बर्न या पिघल जाता है, जिस पर फ्यूज पिघल जाता है या टूट जाता है। करंट का वह न्यूनतम मान जिस पर फ्यूज पिघल जाता है या टूट जाता है उसे फ्यूजिंग करंट कहते हैं। और करंट का वह मान वह सुरक्षित मान जिसको फ्यूज अपने में से प्रवाहित करवा देता है परंतु बर्न नहीं होता या पिघलता नहीं है या टूटता नहीं है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? करंट रेटिंग कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लें दोस्तों, कोई फ्यूज है 5 एम्पियर का फ्यूज है, तो 5 एम्पियर वाले फ्यूज में से 6 एम्पियर पर वह बर्न हो जाता है। कोई फ्यूज है 5 एम्पियर के फ्यूज है, तो 6 एम्पियर जैसे ही करंट उससे फ्लो होता है तो फ्यूज बर्न हो जाता है। तो 5 एम्पियर तो दोस्तों उसकी करंट रेटिंग है। 5 एम्पियर तो क्या हुई? करंट रेटिंग हुई, क्योंकि यह वह धारा का वह सुरक्षित मान है जिसको फ्यूज अपने में से प्रवाहित कर लेता है परंतु पिघलता नहीं है। और 6 एम्पियर पे फ्यूज क्या होता है? बर्न हो रहा है या पिघल रहा है, तो ये फ्यूजिंग करंट हुआ। पिघलता है तो ये क्या हुआ? फ्यूजिंग करंट हुआ। तो दोस्तों ये ध्यान रखने योग्य बात है, फ्यूजिंग करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू करंट रेटिंग। तो फ्यूजिंग करंट होता है फ्यूजिंग करंट हमेशा बड़ा होता है फ्यूज की करंट रेटिंग से। फ्यूजिंग करंट हमेशा बड़ा होता है फ्यूज की करंट रेटिंग से। तो फ्यूजिंग करंट होगा दोस्तों हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? फ्यूज की करंट रेटिंग से। तो करंट रेटिंग छोटी होती है, फ्यूज की करंट रेटिंग तो वह सुरक्षित मान है जिस पर फ्यूज कार्य करता रहता है। और जो फ्यूजिंग करंट है वह न्यूनतम धारा है जिस पे फ्यूज पिघल जाता है, टूट जाता है। तो दोस्तों फ्यूजिंग करंट हमेशा ये बड़ा मान होगा जिस पे फ्यूज पिघलेगा, और फ्यूज रेटिंग वह मान होगा जिस पे फ्यूज नहीं पिघलेगा, तो वह ये ऑब्वियसली बात है वो छोटा होगा। तो फ्यूजिंग करंट है इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू फ्यूजिंग करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। तो फ्यूज की करंट रेटिंग से जो अपना फ्यूजिंग करंट है दोस्तों हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तो आगे अपन बात करते हैं फ्यूजिंग फैक्टर की। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है? तो फ्यूजिंग फैक्टर की बात करें तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है दोस्तों? फ्यूजिंग फैक्टर फ्यूजिंग गुणांक क्या होता है कि फ्यूज की करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज बटे फ्यूजिंग करंट का अनुपात।
फ्यूजिंग करंट वो फ्यूज की करंट रेटिंग, फ्यूजिंग करंट वो फ्यूज की करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज एलिमेंट। तो दोस्तों फ्यूजिंग फैक्टर क्या हो गया, फ्यूजिंग करंट व फ्यूज की करंट रेटिंग का अनुपात फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। और दोस्तों जो भी फैक्टर होते हैं, पावर फैक्टर, क्रिस्ट फैक्टर, पीक फैक्टर, जो भी फैक्टर है जिनके पीछे फैक्टर लगता है उनकी कोई इकाई नहीं होती। तो फ्यूजिंग फैक्टर इकाई रहित राशि है। कैसी राशि है, इकाई रहित राशि है, इकाई रहित राशि है। फ्यूजिंग फैक्टर की कोई इकाई नहीं है, इकाई रहित राशि है, क्योंकि फैक्टर लग रहा है तो जिनके पीछे फैक्टर लगा रहता है दोस्तों उनकी कोई इकाई नहीं होती। तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या होगा, फ्यूजिंग करंट बटे फ्यूज की करंट रेटिंग। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था फ्यूजिंग करंट हमेशा बड़ा होगा फ्यूज रेटिंग से। तो फ्यूजिंग करंट हमेशा बड़ा होगा और फ्यूज की करंट रेटिंग हमेशा क्या होती है, छोटी। तो जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं दोस्तों, जैसे ये 6 एम्पियर है, 6 एम्पियर पे फ्यूजिंग करंट है, फ्यूज का 6 एम्पियर पे बर्न हो रहा है और उसकी करंट रेटिंग क्या है, 5। तो हमेशा फ्यूजिंग करंट बड़ा होता है फ्यूज की करंट रेटिंग से। तो 6 में 5 के देंगा, 6 में 5 6 को 5 से डिवाइड करते हैं तो मान हमेशा क्या आता है, 1 से बड़ा आता है। क्या आता है, हमेशा 1 से बड़ा आता है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों, फ्यूजिंग फैक्टर का मान सभी फ्यूजों के लिए हमेशा 1 से अधिक होता है। फ्यूजिंग फैक्टर का मान, फ्यूजिंग फैक्टर का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, हमेशा 1 से अधिक होता है। चाहे कोई सा भी फ्यूज हो दोस्तों, किटकैट फ्यूज हो या HRC फ्यूज हो, फ्यूजिंग फैक्टर का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। फ्यूजिंग फैक्टर का मान हमेशा कितना होता है दोस्तों, 1 से अधिक रहता है। अब अपन आगे बात करें, फ्यूज आर्कन टाइम क्या होता है, कट ऑफ टाइम क्या होता है, प्री आर्किंग टाइम क्या है और आर्किंग टाइम क्या है, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आर्कन समय क्या होता है या कट ऑफ करंट क्या होता है फ्यूज का। कट ऑफ करंट की बात करें एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं दोस्तों। और फ्यूज के गलनांक की बात करें तो फ्यूज, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, फ्यूज किसका बनता है, टिन प्लस लेड का बनता है दोस्तों। फ्यूज टिन प्लस लेड का बनाया जाता है, 63% टिन और 37% लेड का टिन और सीसा का फ्यूज बनता है। तो इसके गलनांक की बात करें हैं तो गलनांक दोस्तों 183 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में क्या होता है, मिश्र धातु का गलनांक 183 होता है, केल्विन में 456 केल्विन होता है। और फ़ारेनहाइट की बात करें दोस्तों तो 361 फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में गलनांक की बात करें तो 361 फ़ारेनहाइट फ्यूज का गलनांक होता है, फ्यूज तार का। ये सेंटीग्रेड में, ये केल्विन में और ये फ़ारेनहाइट में होता है, तीनों पैमानों में। ठीक है दोस्तों। और फ्यूज तार टिन व लेड का बनाया जाता है। अब आगे अपन बात करते हैं आर्कन समय क्या होता है और फ्यूज का कुल ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है और फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इन चीज़ों की बात करते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है तो अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं टाइप ऑफ फ्यूज, कट ऑफ टाइम फ्यूज का क्या है, प्री आर्किंग टाइम क्या है, आर्किंग टाइम क्या है और टोटल ऑपरेटिंग टाइम, फ्यूज को टोटल ऑपरेट होने में कुल प्रचालन समय क्या होता है, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, जिससे उनकी तैयारी भी यथावत निःशुल्क चलती रहे दोस्तों। थैंक यू।